घणी घणी राम राम सा आपरो स्वागत है सा हमारे चैनल पर। आज बात करेंगे राजस्थान री गौरवशाली धरोहर महाराणा बप्पा रावल। जन्म 713-14 ईस्वी। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमुरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमुरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य या गुहिल को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को हारित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हरित ऋषि का आश्रम है। आदि वराह मंदिर, ये मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया। 735 ईस्वी में हज्जात में राजपुताने पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हज्जात की फौज को हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिनमें की शासकों की बेटियां थीं, जिन्हें इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दी। 738 ईस्वी अरब आक्रमणकारियों से युद्ध। ये युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ। बप्पा रावल प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन अलावा, तामिम बिन जैद अल उतबी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बप्पा रावल ने सिंध के मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। इन्होंने अपनी राजधानी नागदा रखी। कविराज श्यामलदास के शिष्य गौरीशंकर ओझान ने अजमेर के सोने के सिक्के को बप्पा रावल का माना है। इसका तोल 11 ग्रेन 65 रत्ती है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लिख है, बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। पीछे की तरफ चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबद्ध है। 735 ईस्वी में बप्पा रावल ने 39 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। इनका समाधि स्थान एकलिंगपुरी से उत्तर में 1 मील दूर स्थित है। इस तरह इन्होंने कुल 19 वर्षों तक शासन किया। शिलालेखों में वर्णन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। आबू के शिलालेख में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख में भी बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, हालांकि आज के इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। कर्नल जेम्स टॉड को 8वीं सदी का शिलालेख मिला, जिसमें मानमोरी, जिसे बप्पा रावल ने पराजित किया, उसका वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया। बप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ, जहां इनकी समाधि स्थित है।